सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एनआई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 476 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो हमने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियू ज़ू को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हमारे बीच का ये 5 लेयर्स का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, स्पेशली तौर पे तो अब जब मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर के आया हूँ। न कह करके लियू ज़ू अपने पास से 2 8 ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर्स को निकालता है, जिसमें से एक फ्लोइंग लाइटनिंग क्लाउड आर्मर होता है, जबकि दूसरा हेवन लीडिंग ब्रश। तो अभी ये सब देख करके सेक्ट लीडर भी वेनरेबल सी से कहते हैं कि वेनरेबल सी, इस बार आप सभी लोग काफी ज्यादा बाहर निकल चुके हैं, यहाँ तक कि उसने अपने लिए इतनी बेशकीमती चीजों को भी निकाल लिया है। तो वेनरेबल सी भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर आप बेहद ही ज्यादा काइंड हैं। अब जब ये कंपटीशन स्किल्स का नहीं बल्कि वेल्थ का कंपटीशन रह गया है, तो अब आखिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। यहाँ तक कि मेरे अल्प खजाने में भी मेरे डिसाइपल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास काफी कुछ है। तो वेनरेबल सी की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर भी उनकी ओर घूर करके देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई गैंग भी यूएर की तरह ही करता है और पिछली बार की ही तरह उन्हीं तीनों चीजों को निकालता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इस बार लियू हू के सामने ज्यादा देर तक टिक पाएगा। दूसरी ओर लियू हू भी अपने दोनों डिमोनिक ट्रेजर्स को लेकर के गैंगर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तभी ये सब देख करके गैंगर भी अपने पास से एक पिल की बोतल को निकालता है और फिर जैसे ही वो उस बोतल के कैप को खोलता है तो अचानक उस बोतल में से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसकी ये एनर्जी दूर बैठे वेनरेबल्स और एल्डर्स तक भी जाती है। उस एनर्जी को महसूस करके कुछ एल्डर्स भी हैरान होते हुए कहते हैं ये क्या एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्लड एसेंस, फिर तो ये तो एक 9th ग्रेड की सीवेज ब्लड पिल ही हो सकती है। तो तभी गैंगर भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये सीवेज ब्लड पिल मेरे ब्लड फ्लो को दर्जनों गुना बूस्ट कर देगा और यहाँ तक कि रेडिएंट स्टेज की फर्स्ट लेयर पर होते हुए भी मुझे ये पिल 3rd लेयर की पावर्स तक यूज करने देगा। इतना कह के ही गैंगर उस पिल को लेकर के खा जाता है, जिसकी वजह से गैंगर के अंदर से भी काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होने लगती है। तभी ये देखकर के लियू ज़ू भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम सड़े हुए कमीने, क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? क्योंकि अगर तुम वैसे भी अपने ब्लड फ्लो को इतना ज्यादा पुश करोगे तो तुम बड़ी ही तेजी से फूल करके खत्म हो जाओगे। तो गैंगर भी ये सुन हंसते हुए कहता है कि मेरी फिक्र करने के लिए तुम्हारा बेहद बेहद शुक्रिया, मगर इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब मैंने पहले ही 10th ग्रेड की हेवन रीचिंग पिल को सोलो किया है, तो अब मेरी बॉडी बड़े ही आसानी से इसे झेल लेगी। इधर 10th ग्रेड की पिल के बारे में सुन करके तो लियू ज़ू की तो आंखें ही फट गई होती हैं और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक 10th ग्रेड की पिल। इसी के साथ में फिर लियू ज़ू अपने मन में ये भी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी हमारे बीच में 2 लेयर्स का गैप है और ये अभी भी भले ही अपने पास से कुछ आर्टिफैक्ट्स को और निकाल लेता है, फिर भी इसके लिए इन स्टेजेस के गैप को फिल कर पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। दूसरी ओर हमें फिर से गैंगर की ओर दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए अपने पावर्स को और भी ज्यादा अनलिस्ट करते हुए कहता है कि अब अगला। इतना कहते ही गैंगर के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगती है। इसकी वजह से लियू ज़ू को भी सामने कुछ नहीं दिखता और वो कहता है कि ये फिर से इसके पास से ये कमीनी लाइट निकल रही है। इतना कहते ही जैसे ही वो लाइट वहाँ से जाती है तो लियू ज़ू सामने की ओर देखता है कि गैंगर के हाथ में 2 डिमोनिक ट्रेजर्स होते हैं, जिसमें कि एक ब्लड शैडो क्लाउड फ्लैग होता है और दूसरा बिल्कुल वुल्वरीन के ब्लेड की तरह वर्ल्ड पियर्सिंग क्लॉ, और इन दोनों चीजों के साथ में वॉल्टिंग ब्लड डिमोनिक आर्मर। अब जब गैंगर के पास में इन तीनों खतरनाक ट्रेजर्स को देख करके लियू ज़ू का मुंह और आंखें दोनों ही खुली की खुली रह जाती हैं। और न सिर्फ लियू ज़ू, दूर खड़े सभी एल्डर्स साथ ही वेनरेबल्स, उन सभी के सभी लोगों का भी मुंह और आंखें खुली रह जाती हैं। यहाँ तक कि वेनरेबल सी भी हैरान होते हुए कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये सभी के सभी 9th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर्स हैं और आखिर कौन इन लोगों के पास में इतना बड़ा मनी बैग है। इधर सेक्ट लीडर भी हैरानी से उन्हीं ट्रेजर्स की ओर ही देख रहा होता है। तभी दूसरी ओर गैंगर चिल्लाते हुए लियू ज़ू से कहता है, सीनियर ब्रदर लियू ज़ू, अब आप जल्दी से अपना मूव चल सकते हैं। तो गैंगर के इतना कहते ही हमें लियू ज़ू की ओर दिखाते हैं, जहाँ पे कि भाई वो तो ये सब देख करके पूरी तरीके से शॉक हो गया होता है और उसकी इतनी ज्यादा फट गई होती है कि वो वहीं पे अपने ट्रेजर्स को फेंक करके व्हाट द हेल, तुम भाड़ में जाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ और इस सबको क्विट करके यहाँ से जाता हूँ। इतना कहते ही लियू ज़ू बड़ी तेजी से अपनी दुम दबा करके वहाँ से भाग जाता है, जबकि लियू ज़ू को इस तरीके से भागता हुआ देख करके गैंगर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तभी दूसरी ओर वेनरेबल सी तो ये सब देख करके काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि सेक्ट लीडर की वेल्थ तो बियॉन्ड द मेजर है, उनकी वेल्थ का तो कोई मुकाबला ही नहीं
नहीं है। इसी के साथ वेनरेबल से सेक्ट लीडर से कहते हैं रियलिटी में सचमुच में आप ट्रूली अपने नाम की तरह हमारे सेक्ट लीडर होने के काबिल हैं। जबकि ये सब सुनकर के सेक्ट लीडर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, इस बार तो मैंने इस सब में कुछ भी नहीं किया। तो इसके बाद में फिर सेक्ट लीडर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अब जबकि लियू ज़ू अपनी हार मान करके यहाँ से चला गया है, तो अब हमारे इस कंपटीशन का विनर है कुई गैंग, और अब इसी के साथ में ये एलाइट स्पॉट भी इसी का होता है। और अब तुम यहाँ पे किसी एल्डर या फिर वेनरेबल को अपना मास्टर चुन सकते हो और यहाँ पे एक एलाइट डिसाइपल बन सकते हो। अब इधर सेक्ट लीडर कितना कहते हैं हमें सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग गैंगर्स से कह रहे होते हैं बच्चे यहाँ पर देखो और मुझे वर्शिप करो, जबकि दूसरे कहते हैं कि नहीं नहीं हमें चुनो, हम तुम्हें टोटली इंसेन बना देंगे और तुम्हारी कल्टीवेशन को भी बड़ी तेजी से बढ़ा देंगे। जबकि ये सब सुनकर के हमारा गैंगर सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहता है सेक्ट लीडर मेरे पास ऑलरेडी लेबर ऑफिस में मेरा मास्टर है, तो प्लीज मुझे वापस वहीं पे जाने दीजिए और मुझे उन्हीं की साइड पे रहने दीजिए। तो गैंगर की ये बात सुनने के बाद में फिर सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या एक लेबर के अंडर में एक आउटर डिसाइपल है, कि बाकी के कुछ भी कहते हैं कि क्या लेबर ऑफिस के पास में 2 एलाइट डिसाइपल्स हैं। इधर उन सभी की ये सारी बातें सुनकर के तो सेक्ट लीडर काफी ज्यादा खुश होता है और फिर हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है फिर तुम्हारे पास एक बेहद ही ज्यादा नाइस हर्ट है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर के पास में जाने देता हूँ और प्लीज अपने डियर मास्टर से मेरी तरफ से ये कहना कि उनके ये आइटम्स सचमुच में बेहद ही ज्यादा अच्छे हैं और उनसे कहना कि वो मेरे लिए भी इन सेट्सों को बनाए। इतना कहते ही सेक्ट लीडर वहाँ से जाने के लिए वापस की ओर मुड़ जाते हैं। साथ ही वेनरेबल्स भी गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि इधर ग्रैंड मास्टर सस्पिशियस तरीके से उन दोनों लोगों की ओर घूर करके जाते हुए देख रहे होते हैं। तो क्या लगता है गाइस, क्या इनका भी कोई अलग से प्लान हो सकता है? जबकि तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वेनरेबल्स ही सेक्ट लीडर के पीछे आते हुए उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर मैं एलाइट डिसाइपल्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी सेक्ट लीडर ही कहते हैं कि बार बार उन लोगों का आउटर डिसाइपल्स के हाथों हारना, क्या आपको लगता है कि वो हमारे एलाइट डिसाइपल बनने के लायक भी हैं? तो वेनरेबल्स भी कहते हैं कि तो क्या इसका मतलब ये है इस कंपटीशन को फिर से पोस्टपोन किया जा रहा है? तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि क्या पोस्टपोन? तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ कुछ महीनों में ही एक बेहद ही ज्यादा ग्रेट एनलाइटमेंट को पालेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इनर सेक्ट ने इन पोषण और रिसोर्सेस को पाने का हक अपने हाथों से खो दिया है। तो गाइस अब द सेक्ट लीडर वो ये कि इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और आई नो गाइस ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, बट क्या कर सकते हैं, जितना आएगा मैं उतना ही तो एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना। फिलहाल गाइस अब इसका अगला एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इसका एपिसोड आज नहीं बल्कि कल रिलीज होगा, तो ये तो सिंपल है कि कल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आप लोग बस इतना ही कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। अब मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।